हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएस इकोनॉमिक्स चैनल। तो आज आम देखा एसएसबी रो जो सैंपल क्वेश्चन थिला पार्ट 1 मु ऑलरेडी अपलोड कर सारी एटा सेटार पार्ट 2 रहिबो। पार्ट 1 आम 1 टू 25 क्वेश्चन पर्यंत डिस्कस करथिले। पार्ट 2 रे 25 रु रेस्ट जहाँ क्वेश्चन अच्छी ताको कंप्लीट करवा। तो ये आमर मैथमेटिकल क्वेश्चन भी अच्छी, स्टैटिस्टिक्स रो भी क्वेश्चन अच्छी। बहुत जन कमेंट करते स्टैटिस्टिक्स मैथ रो पार्ट आणंतु, तो ये भी सीटा कवर हो आगे भी आनिबा। तो ये भी कवर हो, तो बहुत इंटरेस्टिंग रहिबो। तो जो मैंने चैनल को नुआ सब्सक्राइब कर दियो, और जो मैंने रेगुलर वीडियो देखुछ तो कमेंट करो, लाइक करो एंड आउ फ्रेंड मान सहित भी शेयर करो, से भी बेनिफिट पाई पारे। तो देरी न कर स्टार्ट करवा। आज क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन रु स्टार्ट करवा। तो 26 नंबर क्वेश्चन कहूँ द प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन डज अप्लाई टू पब्लिक गुड्स, फ्री गुड्स, प्राइवेट गुड्स, ऑल ऑफ द एबव। प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन कौ गुड्स रे अप्लाई हम पचार पब्लिक कि प्राइवेट। तो आम जाचे एक्सक्लूजन माने कौन, गोटे एक्सक्लूड कर दिया माने अन्य जन को से एक्सक्लूड कर दियो। दी जन जाक सांगरे माने व्यवहार करिपरिबा नहीं से गुड्स को, जड़े अन्य जन को एक्सक्लूड करिवो। तो सेटा पब्लिक गुड रे तो हेनी, कहीं पब्लिक गुड रो दीटा कैरेक्टरिस्टिक्स, गोटे हूँ नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी, आ गोटे हूँ नॉन राइवलरी। तो ताले एक प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन कौन रो सेटा हम प्राइवेट गुड। प्राइवेट गुड्स रे एक्सक्लूजन रही थाए आउ राइवल रही थाए, दी जन जाक दी जनकर राइवल होता। तो ये राइट आंसर प्राइवेट गुड हो। तो यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। द अल्टीमेट प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन इज। तो अल्टीमेट प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन कोटा बोली पचार, इक्वल एब्सोल्यूट सैक्रिफाइस प्रिंसिपल, इक्वल प्रोपोर्शनल सैक्रिफाइस प्रिंसिपल, ना इक्वल मार्जिनल सैक्रिफाइस प्रिंसिपल, ना बेनिफिट प्रिंसिपल। तो ये चार्टा ऑप्शन अच्छी, तो कोटा राइट हम बोली पचार। तो अल्टीमेट प्रिंसिपल माने ये तीन टा इक्वल एब्सोल्यूट अच्छी, प्रोपोर्शनल अच्छी और मार्जिनल अच्छी। तो ये तीन टा भितर कोटा माने अल्टीमेट हम बोली से पचार, माने कोटा या देहरु बेस्ट हम। तो आम कह जदि इक्वल कोटा ना बेनिफिट प्रिंसिपल भी गोटे अच्छी। तो यू आम देखा जदि इक्वल एब्सोल्यूट, प्रोपोर्शनल और मार्जिनल भितर सबुठू माने बेस्ट मेजरटा कोटा ना इक्वल मार्जिनल सैक्रिफाइस प्रिंसिपल। तो इक्वल मार्जिनल सैक्रिफाइसटा जेहेतु बेस्ट, तो सहीटा हूँ तार अल्टीमेट प्रिंसिपल आम कहीपर। तो सेटा हो तार अल्टीमेट प्रिंसिपल। तो ये जदि राइट ऑप्शन जीवा ताले एटा सी हो यार राइट ऑप्शन, इक्वल मार्जिनल सैक्रिफाइस। तो सेटा इक्वल मार्जिनल सैक्रिफाइस प्रिंसिपलटा क्या ऊपर डिपेंड करे ना एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल ऊपर। तो ये एबिलिटी टू पे अनुसार जार जी एबिलिटी थी, तो एबिलिटी टू पे अनुसार से मैंने पे करेंगे। तो रिच मानकर एबिलिटी टू पे अधिक अच्छी, से हाई टैक्स देवे। पोर मानकर एबिलिटी टू पे कम अच्छी, तो से कम टैक्स दब। तो सेटा इक्वल मार्जिनल सैक्रिफाइस, मार्जिनल माने सैक्रिफाइसटा तांकर मार्जिनल अनुसार डिपेंड करिवो। तो से अनुसार से सैक्रिफाइस करेंगे बा टैक्स देवे। तो इक्वल मार्जिनल सैक्रिफाइसटा एठी बेस्ट बोली मना जाए। तो अल्टीमेट प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन इज इक्वल मार्जिनल सैक्रिफाइस प्रिंसिपल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा 28 नंबर क्वेश्चन पचारूँ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ डेब्ट रिडम्पशन। तो डेब्ट को रिडीम करने माने रिडम्पशन करने माने जो आम डेब्ट गवर्नमेंट जो डेब्ट निए ताकू से रिडीम करने कौन या धरू स्टेप्स रही कौटा नुहे बोली पचार, बोरोइंग, रेपुटेशन, सिंकिंग फंड, टर्मिनल एनुइटीज। तो राइट ऑप्शन कौन हम एठी आम जाचे कौन ना डेब्ट को कमेवाई हेले से कौन कर बर कर पुणी आउ थे माने नुआ बर कर पुराना डेब्ट को क्लियर कर भी हो पार। आउ रेपुटेशन तो ये सेकेंड ऑप्शन अच्छी रेपुटेशन। आम गोटे गोटे डिस्कस करवा कौटा हो पार कौटा न हो पार। तो रेपुटेशन मीनिंगटा कौन ना रेपुटेट माने से मना करवा जे गवर्नमेंट व्हेन गवर्नमेंट रिफ्यूजेस टू पे बैक इट्स पब्लिक डेट को दवापाई से जो मना कर, तो सीटा को रेपुटेशन बोली कहुए। से बहुत कम देखा जाए, बट यही टाइप्र भी इमरजेंसी सिचुएशन टाइम रे गवर्नमेंट पूरा मना कर दे पारे, सी दब ना। तो यही टाइप्र भी हो पाए। आ गए सिंकिंग फंड, सिंकिंग फंडटा कौन ना जो एव्री ईयर ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ट्रांसफर टू दिस फंड, गोटे फंड क्रिएट करा जीवो एक्स्ट्रा गोटे माने सिंकिंग फंड रे गोटे एक्स्ट्रा फंड गोटे एठी क्रिएट करा जीवो। सेही फंड रे प्रत्येक वर्ष किछि किछि अमाउंट सेतिरे रखा जीवो किछि इमरजेंसी पाई। तो सेटा को कहा जीवो सिंकिंग फंड। जेतेबेले दरकार हबो सेइथरु आमे फंडटा को आनि के रिपे करि परिबा माने रिडीम करि परिबा डेब्ट को। तो ये गोटे हे परिबो। आ गोटे होछि टर्मिनल एनुइटीज। टर्मिनल
एनुइटीज माने एनुअली किसी किसी माने इंस्टॉलमेंट रे ताको रखा जिवो जे गवर्नमेंट पेज ऑफ इट्स पब्लिक डेट थ्रो इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। तो जो टर्मिनल एनुइटीज रे कौन हुए ना इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट रे एनुअली से प्रत्येक वर्ष ईयरली कौन करिवो ना किसी इंस्टॉलमेंट रे से पे करिवो जे प्रत्येक वर्ष एतिकी एतिकी इंस्टॉलमेंट रे से सेथिरे रखिवो। तो टर्मिनल डेब्ट को आमे रिडीम करिया पई हेले कमे पई हेले टर्मिनल एनुइटीज हे परिबो। सिंकिंग फंड भी आमे कहि परिबा सिंकिंग फंड भी गोटे क्रिएट करा जाई परिबो जो थे माने फंडा को ट्रांसफर करके स्पेसिफिक पर्पज रे यूज हो पार। रेपुटेशन माने टोटाली से मना कर दे पारिबो गवर्नमेंट इमरजेंसी सिचुएशन टाइम रे दे पारिबो नहीं। तो यही तीनटा तो रहिला आ गोटे रोचे बोरोइंग। तो बोरोइंगटा एठी से देछि डेब्ट रिडम्पशन कोटा नुहे बोली पचारछि। तो नुहे जदि आमे देखिबा ताले बोरोइंगटा एथिरे नाही हमर डेब्ट रिडम्पशन रे पाखापाखि 8-10टा डेब्ट रिडम्पशन मेथड्स अच्छी। तो ता भितर बोरोइंग नहीं आम देखीदा कौन कौन मेथड्स अच्छी ना कन्वर्सन गोटे अच्छी कन्वर्सन ऑफ पब्लिक डेब्ट माने कन्वर्टिंग एक्जिस्टिंग पब्लिक डेब्ट इनटू ए न्यू डेब्ट कन्वर्सन हो पार रिफंडिंग हो पार क्रिएशन ऑफ सिंकिंग फंड हो पार कैपिटल लेवी हो पार टर्मिनल एनुइटीज अच्छी एडिशनल टैक्सेशन हो पार बजेट सरप्लस हो पार बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस हो पार कंपलसरी रिडक्शन इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट हो पार रेपुटेशन हो पार। तो बहुत सारा क्राइटेरियाज अच्छी किंतु से बोरोइंगटा इनक्लूड नहीं। तो डेब्ट रिडक्शन बोरोइंग माने आम तो डेब्ट को कमेबार अच्छी ना बोरो कले पुणी तो आउ थे आम डेब्ट कले ना तो डेब्ट तो बढ़ी बढ़ी गला। तो डेब्ट को ये तो कमे हेनी ये तुम गोटे डेब्ट को क्लीयर कर पुणी आ गए बोरो कर एका कथा हो गला। तो से बोरोइंगटा गोटे मेथड नुहे डेब्ट रिडक्शन रेपुटेशन सिंकिंग फंड टर्मिनल एनुइटीज ए इनक्लूड अच्छी। तो राइट ऑप्शनटा ए हो 28 ए हो राइट ऑप्शन। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन 29 क्वेश्चन रे कौची जे व्हेन द डिमांड फॉर ए कमोडिटी इज इनइलास्टिक द बर्डन ऑफ द कमोडिटी टैक्स इज डैश। डिमांड जो इनइलास्टिक रहिबो बर्डन ऑफ कमोडिटी टैक्सटा कौन रहिबो कहा ऊपर अधिक पड़िबो मोर ऑन सेलर मोर ऑन द बायर ना इक्वली शेयर्ड बाय बोथ द बायर एंड सेलर ना नॉन। तो कौन हम आगे डिमांडटा कौन अच्छी आम देखा डिमांड कौन अच्छी ये ना डिमांडटा अच्छी इनइलास्टिक माने हम जब ड्र करवा ये टाइप इनइलास्टिक इलास्टिक नुहे इनइलास्टिक अच्छी। तो डिमांड इनइलास्टिक थिले द बर्डन ऑफ द कमोडिटी बर्डन माने ये देख इनइलास्टिक रहिले प्राइस रे जहाँ भी किसी चेंज है माने प्राइस जिते बढ़ी जाऊ कि प्राइस कमी जाऊ जी माने बायर से माने ये जो डिमांडटा कम बेसी करें ना तांको एतिकी ही डिमांड दरकार माने एतिकी गुड्स तांको दरकार कंजम्पशन करवा दरकार। तो से जगह से माने चाहिए प्राइस जदि बढ़ी जीवो से माने डिमांड को कम करें ना। तो जमती कि नेसेसरी गुड्स हो गला मेडिसिन हो गला कि आमर सल्ट हो गला तो ये सब तो से कम बेसी करें ना तांको जितकी दरकार मिनिमम अमाउंट से किनापी पड़ो। तो यही जगह कौन हम जो डिमांडटा इनइलास्टिक रहिबो कमोडिटी टैक्स बर्डनटा यहाँ क्या ऊपर बेसी पड़ो ना जेहेतु ये माने बायर माने से मैंने कौन कर किसी अल्टरनेटिव नहीं। तो ये जिते धर जी सेलर से प्राइस हाई करदे भी लोक से जिनस किणवे। तो मोर ऑन द बायर हो माने जो कमोडिटी टैक्सटा लागू हेले जिते डिमांड इनइलास्टिक थी से जो टैक्स बर्डनटा क्या ऊपर अधिक पड़ो ना बायर ऊपर अधिक पड़ो। तो तार जस्ट रिभर्स नवा जदि आम कह डिमांडटा जदि इलास्टिक थी इलास्टिक डिमांड रही क्या पड़ो ना से सेलर हो कहीं जदि प्राइस जड़े बढ़ई दूसरी माने सेलर प्राइस बढ़ई देव ये जगह ये प्राइस करदेव लोक कौन करेंगे ना ताको डिमांडटा कम करेंगे आगुरी धर एति होता है प्राइस कमेदे लोक डिमांड कम करदेवे। तो से जगह बर्डनटा क्या ऊपर पड़ो ना सेलर ऊपर बर्डन आसो। तो से जो डिमांडटा इलास्टिक रहिबो मोर बर्डन ऑन सेलर रहिबो जो डिमांडटा इनइलास्टिक रहिबो मोर बर्डन ऑन बायर। तो यहाँ मन रखिबो कॉन्सेप्टटा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आसवा 30 नंबर द इम्पैक्ट एंड इनसीडेंस ऑफ टैक्स कोइनसाइड इन केस ऑफ माने दुईटा जाक कोइनसाइड केतेबेले करियो इम्पैक्ट और इनसीडेंट इनकम टैक्स रे सेल टैक्स रे वेल्थ टैक्स रे ना बोथ ए एंड सी माने इनकम एंड वेल्थ। तो कोइनसाइड माने कौन जहाँ ऊपर इम्पैक्ट पड़ो माने इम्पैक्ट और इनसीडेंट सेम पर्सन उपर पड़ो माने को इनसीडेंस हम दुईटा जाक जनक उपर ही पड़ो सी दब। तो सेटा को केस हम आम जाचे जो इम्पैक्ट और इनसीडेंट्स को जगह शिफ्ट हो पार ना ना सेटा हूँ डायरेक्ट टैक्स रे शिफ्ट हो पार मन रखिबो इम्पैक्ट आउ इनसीडेंट दुईटा जाक जदि सेठी डायरेक्ट टैक्स थिबो डायरेक्ट टैक्स रे सेठी शिफ्ट हो पार ना आउ इनडायरेक्ट टैक्स थिले से जगह शिफ्ट हो।
तो इनडायरेक्ट टैक्स थिले शिफ्ट हम आ डायरेक्ट टैक्स थिले शिफ्ट हो पार ना जहाँ उपर सी दब तो से कौन कोइनसाइड हम माने जोटा डायरेक्ट टैक्स माने इनडायरेक्टली से पचार या भर डायरेक्ट टैक्स कौन कौन देखा फास्ट हूँ इनकम टैक्सटा इनकम उपर लागू हुए पर्सनल इंडिविजुअल इनकम उपर तो सेटा हो कौन जहाँ जार जी इनकम से अनुसार से टैक्स दब तो इनकम टैक्सटा तो डायरेक्ट टैक्स आसी जाऊँगी आ गए सी अच्छी वेल्थ टैक्स वेल्थ जार जिते अधिक वेल्थ से अनुसार से टैक्स देते तो वेल्थ टैक्सटा भी कौन ना यहाँ भी डायरेक्ट टैक्स आसूँ वेल्थ भी डायरेक्ट टैक्स आसूँ किंतु सेल टैक्सटा माने आमर पर यूनिट ऑफ सेल ऊपर टैक्सटा लागू हम तो सेल टैक्सटा इनडायरेक्ट टैक्स आम सेल टैक्सटा तार पर यूनिट अनुसार केते सेल होची से अनुसार टैक्स दिया जीवो सेटा शिफ्ट कर जाए माने शिफ्ट हो पार माने बायर पाखरु माने सेलर पाखरु बायर को शिफ्ट होबार पॉसिबिलिटीज अच्छी तो सेटा होची इनडायरेक्ट टैक्स तो आमर ताले राइट ऑप्शन के हो ए आउ सी दुटा जाक डायरेक्ट टैक्स तो से जगह इंपैक्ट आउ इंसिडेंस इनकम टैक्स रे आ वेल्थ टैक्स रे सेम पर्सन उपर लागू हम जहाँ उपर इंपैक्ट रे इंसिडेंस हम एंड सी भी फाइनल टैक्स से ही पे कर तो ये डी नंबर हो राइट ऑप्शन इंपैक्ट ऑफ इंसिडेंट ऑन द सेम पर्सन रही कोइनसाइड कर दुटा जाक तापर नेक्स्ट 31 क्वेश्चन को आसवा 31 रे कौन डेवलपिंग कंट्रीज यूजुअली प्रिफर ए टैक्स को टाइप बजेट से प्रिफर करती डेवलपिंग कंट्रीज माने डेफिसिट बजेट सरप्लस बजेट बैलेंस बजेट ना नॉन तो डेवलपिंग कंट्री माने जोटा कंटिन्यू विकास उन्मुखी आम कहीपर विकासशील देश तो से कौ टाइप बजेट को एडप्ट करती तो ये प्रायतः समस्ते माने जे कनसेप्ट रे टिके आइडिया नथियो से माने कहबे सेटा सरप्लस बजेट हे कहीं सरप्लस बजेट रहिले भल हम किंतु एक्जाक्टली राइट ऑप्शन यार सरप्लस बजेट हेनी तो ये हो राइट ऑप्शन ये डेफिसिट बजेट हो डेवलपिंग कंट्रीज यूजुअली प्रिफर ए डेफिसिट बजेट रहिले कौन हम ना बजेट जदि डेफिसिट हम ताले ताकू सॉल्व करने गवर्नमेंट कौन करिवो विभिन्न प्रकार कौन करिवो माने प्रोडक्टिव एक्टिविटीज करिवो तो डेफिसिट बजेट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ रिसेशन एंड डिप्रेशन which occurs mainly due to lack of effective demand तो ये डेफिसिट बजेट रे आमर जो इकोनॉमी रे इकोनॉमीटा कौन हो जाइथो डिप्रेशन बा आम कहीपर जो रिसेशन ये जो बिजनेस साइकिल रे माने रिसेशन किंबा डिप्रेशन ये स्टेज को चली आसथिबो माने डाउन एमती चलथिबो जदी जो डाउन स्टेज को पळे आसथिबो ताले कौन हम इकोनॉमी को ऊपर को नबा पई हेले गवर्नमेंट कौन करे परिबो ना से विभिन्न प्रकार इफेक्टिव डिमांडटा को बढ़ावा पई हेले इफेक्टिव डिमांडटा को इनक्रीज करिया पई हेले गवर्नमेंट विभिन्न प्रकार प्रोडक्टिव काम करिवो जहाँद्वारा कौन हम माने प्रोडक्टिव काम एम्प्लॉयमेंट पाइबे लोक मान पाखे इनकम आसो लोक मैंने इनकम आसिले से माने इकोनॉमी रे मनी सप्लाई बढ़िबो देले गुड्स गुरिक डिमांड आस्ते आस्ते बढ़िबो तो डिमांड बढ़िले से अनुसार प्राइस बढ़िबो एंड इकोनॉमी ग्रो करबा स्टार्ट करिवो तो डेफिसिट बजेट माने सेति डेवलपिंग कंट्रीज माने प्रिफर करती डेफिसिट बजेट रहिले ताकू सॉल्व करिया पई गवर्नमेंट विभिन्न प्रकार इकोनॉमिक एक्टिविटीज करिवो जहाँद्वारा लोक मानकर बेनिफिट हो पारिबो तो से प्रिफर करती कौन डेफिसिट बजेटा बेसी प्रिफर करती सरप्लस बजेट हो गले तो आउ किसी इकोनॉमी रे ग्रो करार गवर्नमेंट आउ किसी काम रही जहाँद्वारा जदि जो मैंने पर पीपुल थे सेमती होकर रही किसी इकोनॉमी रे किसी क्लास जो मैंने बिजनेस क्लास से मैंने बेनिफिट पाइबे किंतु ऑल पीपुल कि जनरल पीपुल मानकर बेसी किसी बेनिफिट हो पारिबनी कहीं डेभलप्ड कंट्रीज मानकर से ऑलरेडी सरप्लस बजेट से थे तो जो मैंने बेनिफिट पाइबा कथा केवल रिच मैंने ही बेनिफिट पाइबे कहीं से इन्वेस्ट करेंगे से मैंने अधिक प्रोडक्शन करेंगे किंतु ये जगह डेफिसिट बजेट रे से मैंने आम जो इकोनॉमी जो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम टाको कम करा जाई परिबो विभिन्न प्रकार इकोनॉमी को ग्रो करा जाई परिबो या द्वारा तो डेफिसिट बजेटा ये प्रिफर करा जाए डेवलपिंग कंट्रीज लाइक आम इंडिया कथा भी नहीं पारिबा तो ये लेबर सरप्लस माने लेबर बहुत अधिक अच्छा किंतु एम्प्लॉयमेंट पाई पारु नांती इकोनॉमी ग्रो करि पारनु तो से जगह गवर्नमेंट विभिन्न प्रकार स्टेप्स नहीं कि रिकवर करि पारिबो तो 31 रो राइट ऑप्शन ए हे जिवो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन 32 क्वेश्चन हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग चेयरमैन किए माने ये पचार देछि माने नेम मेंशन कर देछि जे किए बोली पचार मोन्टेक सिंह अहलुवालिया राजीव कुमार नरेंद्र मोदी अरुण जेटली तो प्रेजेंट रे किए अच्छा नीति आयोग चेयरमैन द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जोटा कि आमर 2015 मसीह चलुची बर्तमान पर्यटन कंटिन्यू करछि तो प्रेजेंट रे तांकर चेयरमैन किए अच्छा नीति आयोग तो बर्तमान प्रेजेंट सिचुएशन ले आमर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अच्छा चेयरमैन नीति आयोग चेयरमैन एबे भी प्रेजेंट रे से अच्छा
तो राइट ऑप्शन हो नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट हूँ 33 क्वेश्चन द हाइएस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम ऑफ इंडिया कम्स फ्रॉम कौटू अधिक माने कौन कंट्रीब्यूशनटा आसूची एग्रीकल्चर सेक्टर इंडस्ट्री सेक्टर सर्विस सेक्टर ना ऑल द सेक्टर कंट्रीब्यूट इक्वाली तो कौन हम सबूटा डिफरेंट इक्वाली तो हम ना माने से कौन द हाइएस्ट कंट्रीब्यूशन टू नेशनल इनकम माने आमर जीडीपी रे किए अधिक कहार हाइएस्ट कंट्रीब्यूशन अच्छी आम कौन केते माने एनगेज अच्छा सेटा पचारिनी जदि कहुए माने वर्किंग फोर्स कौन अधिक एनगेज अच्छा ताले सीटा आमर हो कौन एग्रीकल्चर अधिक अच्छा किंतु एठी पचारि कौठू इनकम अधिक आसे तो सेटा एग्रीकल्चर नुहे एग्रीकल्चर अधिक लोक अच्छा किंतु सबुठ इनकमटा से कम आसूची तो ये राइट ऑप्शन हो कौन ना हाइएस्ट कंट्रीब्यूशन अच्छी सर्विस सेक्टर एवं हाइएस्ट कंट्रीब्यूशन अच्छी मन रखिबो जे सेक्टर शेयर टुवर्ड्स जीडीपी आमर जीडीपी रो जदि आमे देखिबा जीडीपी अनुसार एग्रीकल्चर सेक्टरटा एबे सबुठ कम एग्रीकल्चर आसूची सबुठ कम एटा टिके मु ऊपर लिखले बेटर हम तो ये मुझे लिखिदे जीडीपी अनुसार एग्रीकल्चर केते आसूची वर्तमान ना ओनली 12% आमर ये डाटा मुझे कहूँ 2023-22 अनुसार एबे एग्रीकल्चर सेक्टर जीडीपी केते आसूची माने नेशनल इनकम रे केते कंट्रीब्यूशन करूची मात्र 12% इंडस्ट्री दउची 28% शेयर आ सर्विस सेक्टर अच्छी सर्विस सेक्टर सब हाइएस्ट कंट्रीब्यूशन अच्छी जोटा कि एबे अच्छी 60% तो ये राइट ऑप्शन सर्विस सेक्टर हो तो सर्विस सेक्टर रू जीडीपी आमर जो इनकम आसूची नेशनल इनकम सेटा अधिक कंट्रीब्यूशन अच्छी आ गोटे मन रखिबो सेक्टर शेयर बाय वर्किंग फोर्स आम ये यहाँ कौन केते वर्किंग फोर्स अच्छी सीटा आम देखा वर्किंग फोर्स कौन केते लोक एनगेज अच्छा तो एग्रीकल्चरल सेक्टर बर्तमान केते अच्छा यहाँ हाइएस्ट अच्छी 51% एबे भी लोक एनगेज अच्छा एग्रीकल्चर किंतु देख 51% लोक एनगेज अच्छा इनकम से आसूची ओनली 12% तो एग्रीकल्चर रू जो इनकम आसवा कथा से बहुत कम आसूची लोक अधिक एनगेज अच्छा किंतु से कंट्रीब्यूशनटा बहुत कम अच्छी जीडीपी रे जोटा आगु बहुत अधिक थिला एबे आस्ते आस्ते कमी जाऊँगी तापरे आगु तो लोक 70-80% लोक एग्रीकल्चर उपर डिपेंड करते आस्ते 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 से कमिला किंतु जीडीपी रो कंट्रीब्यूशनटा एबे बहुत कम अच्छी तापरे इंडस्ट्रियल सेक्टर रे केते लोक एनगेज अच्छा ना 22% लोक इंडस्ट्रियल सेक्टर रे एनगेज अच्छा माने प्राइमरी सेकेंडरी यहाँ हूँ आम प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर आउ टर्शियरी सेक्टर तीनटा तापरे सर्विस सेक्टर बा टर्शियरी सेक्टर रे एबे एनगेज अच्छा केते ना 27% वर्किंग फोर्स एनगेज अच्छा कौन सर्विस सेक्टर यहाँ तीनटा मिसेले 100% होची एठी भी तीनटा मिसेले 100% होची तो ये अनुसार डाटाटा मन रखिबो कहीं रिसेंटली एग्जाम रे या भितर किसी भी आसीपारे जे जीडीपी रे कहार केते कंट्रीब्यूशन अच्छी एग्रीकल्चर रे 12 इंडस्ट्री 28 सर्विस 60 आ वर्किंग फोर्स एग्रीकल्चर रे एनगेज अच्छा 51% लोक इंडस्ट्री रे 22% लोक आ सर्विस सेक्टर रे 27% लोक तो फास्ट एठी आसुची एग्रीकल्चर तापरे सर्विस सेक्टर रे तापरे इंडस्ट्री रे सबुठ कम लोक एनगेज रही माने इंडस्ट्री रे कंट्रीब्यूशनटा सबुठ कम अच्छी वर्किंग फोर्स रो माने कंट्रीब्यूशनटा सबुठ कम अच्छी हाईएस्ट अच्छी एग्रीकल्चर सेकेंड हाईएस्ट अच्छी सर्विस सेक्टर आटा तो सीरियली तल ऊपर को जीव सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूशन सबुठ अधिक तापरे इंडस्ट्री तापरे एग्रीकल्चर तो ये डाटाटा मन रखिबो। नेक्स्ट हूँ 34 क्वेश्चन को आसवा तो 34 क्वेश्चन हूँ What is the nature of the loan given by the central government to the states in India? इंडिया रे सेंटर जो स्टेट को दिया जाउची लोन सेटा को टाइप रो लोन आमे कहबा इंटरनल डेप्ट ना एक्सटर्नल डेप्ट ना रिडीमेबल डेप्ट ना गोटे फोर्थ नंबर अच्छी लोकल डेप्ट तो यहाँ तो लास्ट ऑप्शन तो लोकल डेप्ट अच्छी लोकल डेप्ट तो हेनी ये इंटरनल ना एक्सटर्नल ना रिडीमेबल हम कह तो ये दुटा भितर कौटा गोटे हम आम जाने जो डेप्टा ऋण निए सरकार तो सी आइदर आमर कंट्री भितर देश भितर नहीं पार कि देश बाहर नहीं पार एठी किंतु सी देछि कौन द नेचर ऑफ द लोन गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को
टू द स्टेट इन इंडिया माने सेंट्रल गवर्नमेंट सब स्टेट को जो लोन प्रोवाइड करिवो सेटा को आमे कोन कहबा इंटरनल एक्सटर्नल रिडीमेबल माने जोटा को आमे लोन्स का रिकवर करि परिबा आ तापरे एक्सटर्नल और इंटरनल भितरु एटा तो हमर इंटरनल डेप्टिंग हे जिवो काई ना गोटे देश भितरे से माने सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट मानक दौची तो से देश भितर ही रोचे ना तो डेप्टा इंटरनल हो इंटरनल डेप्ट ये राइट ऑप्शन हो इंटरनल डेप्ट आउ रिडीमेबल माने हुए तो रिडीम हो पारे न हो पारे किसी इमरजेंसी सिचुएशन ले हुए तो स्टेट ताकू क्लियर भी न करि पारे तो सेटा रिडीमेबल कि रिडीमेबल सेमती किसी कहि हो नै किंतु सेटा इंटरनल डेप्ट आमे कहि परिबा देश भितर ही रोची प्रत्येक स्टेट को से दौची लोन तापर नेक्स्ट क्वेश्चन 35 क्वेश्चन को आसीबा द ग्रीन रिवोल्यूशन वाज लॉन्च्ड इन द ईयर केबे लॉन्च है 1957 66 65 72 तो कौटा राइट ऑप्शन हम आम जाने जो ग्रीन रिवोल्यूशनटा इंडिया रे पाखापाखि 1965 रु आरंभ है 68 पर्यंत चली तो आम स्टार्टिंग ईयरटा ताले 1965 नवा 1965 स्टार्ट है 66 67 68 पूरा ग्रो कला 1966 रे हाईएस्ट माने अधिक डेवलप कला ग्रीन रिवोल्यूशन कॉन्सेप्ट किंतु 1965 रु स्टार्ट है तो ग्रीन रिवोल्यूशन इंडिया रे लॉन्च होता 1965 आउ गोटे यार क्वेश्चन आसे जे फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन जदि इंडिया रे कथा पचार जाइथिबो हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया ताले सेठी हेजिबो एम.एस. स्वामीनाथन इंडिया रे मन रखिबो इंडिया रे होची एम.एस. स्वामीनाथन आउ जदि हमर वर्ल्ड लेवल पचार खाली पचार जे फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन से होचंती नॉर्मन बर्लग होचंती हमर ग्रीन रिवोल्यूशन रो फादर आउ इंडिया रे ताकू डेवलप करैथिले एम.एस. स्वामीनाथन तो तांकर नेम अनुसार माने जदि पचार ग्रीन रिवोल्यूशन ऑफ इंडिया ताले से हेजिबो एम.एस. स्वामीनाथन वर्ल्ड रे पचार थिले नॉर्मन बर्लग हेबे राइट ऑप्शन तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा 36 क्वेश्चन द एपिक्स बैंक प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चरल क्रेडिट इन इंडिया तो इंडिया जो एग्रीकल्चरल क्रेडिट प्रोवाइड करछि एपिक्स बैंकटा किए IDBI SBI नाबार्ड ना RBI तो बैंकिंग पार्ट रे मनी बैंकिंग जो क्वेश्चन थिला MCQ से भी मुझे डिस्कस करी तो ये एपिक्स बैंक एग्रीकल्चरल क्रेडिट किए प्रोवाइड करिवो सेटा राइट ऑप्शन होची नाबार्ड कहीं RBI तो एपिक्स बैंक रहिला हमर समस्त एपिक्स बैंक होची RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तापरे ये होती जार एसोसिएट बैंक होची SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया IDBI तो अलग माने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया तापरे होची नाबार्ड रा कौन ना नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट तो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट पाई नाबार्ड अच्छी एपिक्स बैंक तो आमर एग्रीकल्चरल क्रेडिट प्रोवाइड करिवो किए नाबार्ड ही प्रोवाइड करिवो एग्रीकल्चरल क्रेडिट माने जो मानकर चाष संबंधी ऋण किसी दरकार होथो तो से नाबार्ड बैंक रू पाई परिबे तो 36 रो राइट ऑप्शन सी ही जिवो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन 37 एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट एनश्योर वर्क फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ डेज माने एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट रे EGA एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट रे मिनिमम केते दिन पर्यंत काम दिया जीवो बोली कहा जाइतला माने गोटे ईयर रे मिनिमम केते दिन से माने काम पाई परिबे 80 डेज इन ए ईयर 100 डेज 120 180 तो माने गोटे ईयर रे 365 डेज रु मिनिमम से पचार मिनिमम केते दिन काम तांको ए जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट अंडर रे दिया जीवो तो सेटा राइट ऑप्शन होची केते ना 100 मन रखिबो 100 डेज पई मिनिमम तांको काम मिलिबो एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट स्कीम अनुसार तो नेक्स्ट होची 38 डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन एन अंडर डेवलप्ड कंट्री इज an insurmountable problem, a great bottleneck to growth, a potential source of saving, all of the above तो कोटा हम तो ये कौन हम ये जो फास्ट देला एन इनसरमाउंटेबल प्रॉब्लम इनसरमाउंटेबल माने मीनिंगटा हूँ इनकेपेबल ऑफ बीइंग पास्ड ओवर माने आम ताको पारिकी क्रॉस करके जाई परिबा नहीं से भाया गोटे प्रॉब्लम ना गोटे ए ग्रेट बॉटलनेक टू ग्रोथ माने ग्रोथ रो गोटे ऑब्स्टेकल आम कहि ग्रेट ऑब्स्टेकल टू ग्रोथ माने ग्रोथ रे से गोटे अंतराय सृष्टि करिवो सेटा ना पोटेंशियल सोर्स ऑफ सेविंग ना ऑल तो ये पोटेंशियल सोर्स ऑफ सेविंग तो नुहे डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट ये तो हेनी कटिगला तापर ये दुटा भितर कोटा गोटे हम आम डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट को
ଚାହିଁଲେ ମାନେ ଆମେ ସେ ଯେଉଁ ଇନସର୍ମାଉଣ୍ଟେବୁଲ୍ ମାନେ ଆମେ ତାକୁ ପାରିକି ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ, ମାନେ ତା ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାରିବା ନାହିଁ, ସେମିତି କହିହେବ ନାହିଁ। ଫ୍ୟୁଚରରେ ହୁଏତ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ତା'ର ଷ୍ଟେପ୍ସ ନେଇକି ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରେଇ ହେବ। କାହିଁକିନା ଏଗ୍ରିକଲଚର ତ ଏବେ ଲୋକ କାମ କରିବା ବହୁତ କମିଗଲାଣି ପରସେଣ୍ଟେଜ୍, ତ ଲୋକ ବହୁତ ଅଦର ସେକ୍ଟରକୁ ସିଫ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଗ୍ରିକଲଚରରୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସର୍ଭିସ୍ ସେକ୍ଟରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ସେମିତି ହୁଏତ ଫ୍ୟୁଚରରେ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନ ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଡିସଗାଇଜ୍ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମର ଗ୍ରୋଥରେ ସେ ବହୁତ ବାଧକ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଯେଉଁ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ବଟଲନେକ୍ ଟୁ ଗ୍ରୋଥ୍, ଏଇଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଯେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୋଥରେ ଯଦି ଆମର ଡିସଗାଇଜ୍ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ରହିବ, ସେ ଇକୋନୋମିରେ ଗ୍ରୋଥରେ ସେଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଦେଖୁଛେ କ'ଣ, ଲୋକମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲାକୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମାନେ ତାଙ୍କର ମାର୍ଜିନାଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟିଭିଟିଟା ଜିରୋ ଥିବ। ମାର୍ଜିନାଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟିଭିଟି ତାଙ୍କର କିଛି ନଥିବ, ସେମାନେ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବିଲରେ ଯଦି 5 ଜଣ ଚାଷ କରିବା କଥା ସେ ଜାଗାରେ 15 ଜଣ ଥିବେ। ତା ଲୋକ ବାହାରୁ ଦେଖାଯିବ କ'ଣ, ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟିଭିଟି କିଛି ନଥିବ ସେଠି। ତ ସେ ଜାଗାରେ କାମ କରିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଯଦି ଫ୍ୟାମିଲିର ସବୁ ମେମ୍ବର ଚାଷରେ ଲାଗିଯିବେ କିନ୍ତୁ ଚାଷର ଉତ୍ପାଦନ ସେଇ ସେମ୍ ରହୁଥିବ, ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ସେଠି ଏନଗେଜ୍ ହେଇକି ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ। ତ ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ମାନେ ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟ୍ ବଟଲନେକ୍ ଟୁ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆମେ କହିପାରିବା। ଯଦି ଆମର ଯେଉଁ ଡିସଗାଇଜ୍ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟଟାକୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ପାରିବା, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଦେଶର ଉନ୍ନତିରେ ମାନେ ଉନ୍ନତି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଶର ଉନ୍ନତିରେ ଗୋଟେ ବାଧକ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତ ଗ୍ରେଟ୍ ବଟଲନେକ୍ ଟୁ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆମେ କହିପାରିବା। ତ ବି ହେଇଯିବ ୟାର ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ 39 क्वेश्चन, which of the following sectors provide maximum employment in India? तो कौ सेक्टर सब अधिक मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करुच्ची, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी बा टिरानी सेक्टर नॉन। तो तीनटा सेक्टर कौटार सब अधिक एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करुच्ची। मु जस्ट या पूर्व क्वेश्चन डिस्कस करके आसली जे कौटी अधिक एम्प्लॉयमेंट दूसरी ना प्राइमरी सेक्टर रे, क्या प्राइमरी सेक्टर रे एबे भी 51% लोक एंगेज रोचंती, इंडस्ट्री रे सेकेंडरी 22% आउ सर्विस सेक्टर रे 27%। तो प्राइमरी सेक्टरटारे सबुठु अधिक लोक माने एंगेज रोचंती 51%। तो राइट ऑप्शन है ए, मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करछि प्राइमरी सेक्टर। तापरे 40 नंबर क्वेश्चन रे कहूछि द सम ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ द आइटम्स in a distribution is minimum when taken from dash। से कहूँ the sum of absolute deviation of the items in a distribution is minimum when taken from arithmetic mean, median, mode ना harmonic mean। कौटारे माने समटा नेले आमे तार एब्सोल्यूट डेविएशनटा मिनिमम रहिबो। तो मिनिमम कोथरे रहिबो ना, मिनिममटा होची मीडियन रु जदि आमे नबा ताहले एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ आइटम्स इन ए डिस्ट्रीब्यूशन इज मिनिमम रहिबो। जदि आमे सेटा मीडियन रु नबा, मीन मोड किबा हार्मोनिक मीन रु हबो नै, मीडियन रु नेले तार माने डेविएशनटा मिनिमम रहिबो। तो सेटा तार फॉर्मूला अछि डिटेल्स रे, काहे मिनिमम रहिबो सेटा भी तार क्लैरिफिकेशन अछि, बट एटी थियोरेटिकली पचरछि। तो राइट ऑप्शन मीडियन हे जिवो। तापरे 42 क्वेश्चन को आसीबा। अच्छा, एटी से स्टैटिस्टिक्स रो क्वेश्चन आसिला कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन रो से पचारिछि कोन ना फॉर्मूला पचारिछि सिग्मा बाय माने कोन मीन इनटू 100। ये जो सिग्मा ए सिंबलटा होछि स्टैंडर्ड डेविएशन एटा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इनटू 100 ना मीन बाय स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू 100 ना 100 इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू मीन ना 100 बाय स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू मीन। तो राइट ऑप्शनटा कोन हे जिवो, आमे समस्त जानिचे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो सी भी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कौन हुए ना स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इनटू 100। तो सेटा कोटारे अच्छी ना फास्ट ऑप्शन ला अच्छी स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इनटू 100। तो सेटा ही तार राइट ऑप्शन। तापर 42 क्वेश्चन को देखिबा। 42 क्वेश्चन अच्छे एटा प्रोबेबिलिटी रो क्वेश्चन आसी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 संडेज इन ए नॉन लीप ईयर इज इक्वल टू 2/7, 1/7, 3/7 नॉन। तो ये सी पचार 53 संडे हम गोटे नॉन लीप ईयर रे। तो नॉन लीप ईयर आम जाने कौन ना अधिवर्ष माने कौन जो 4 वर्ष रे थरे आसे गोटे एक्सट्रा दिन रुहे 366 दिन रुहे। नने एमती नॉन लीप ईयर माने जोटा नॉर्मल ईयर आम कहीपर 365 दिन जो थाए से 53टा संडे आसबार प्रोबेबिलिटी केते अच्छी। तो यहाँ मैथमेटिकली आम बाहर करवा जे केतेटा गोटे वीक रे केतेटा संडे रोचे, गोटे वर्ष रे केतेटा संडे रहिबार पॉसिबिलिटीज अच्छी। तो से अनुसार आम डिवाइड करके तार वैल्यूटा बाहर करवा। तो चलतु केमती तार आंसर मु देखौछि।
तो ये मुझे तार एनसरटा बाहर कर देखो तार गोटे नॉन लीप ईयर ए नॉन लीप ईयर बा गोटे कॉमन ईयर इज कंपोज ऑफ 365 डेज आम जाने तो देयर आर केतेटा वीक्स रहिबो ना 52 वीक्स एंड 1 डे इन 365 डेज कहीं 365 दिन रे आम जदि वीक हिसाब रे हिसाब करवा ताले 52टा वीक रोचे माने आम जदि कैलकुलेट करवा ताले 52टा वीक इंटू 7 ताले केते 364 दिन आउ गोटे एक्स्ट्रा रहिबो तो मिसिले 365 दिन हो जाऊँगी 52 सप्ताह गुणन गोटे सप्ताह 7 दिन तो 52 गुणन 7 364 आउ गोटे एक्स्ट्रा डे मिसिले 365 ताले इट इज कैलकुलेटेड एज 365/7 आमर वीक अनुसार देखा जे 365/7 कले 52.142857 माने 52 फुल आसिला ताले 52 सप्ताह आउ 1 जी आसिला ये टोटाल टाक आम 1 बोली धरिबा गोटे दिन तो पॉइंट रे आसी माने सेटा गोटे एक्स्ट्रा डे रहिबो तो ये टोटाल पॉइंट पर जहाँ भी आसी 0 पॉइंट समथिंग सेटा को 1 बोली धराई तो से 52 सप्ताह आ गोटे दिन एक्स्ट्रा तो से जो गोटे दिनटा सेटा कोटा आसीबा आमे जानिने एज ए रिजल्ट देयर आर 52 संडेज ताले 52 सप्ताह रहिला माने 52 सप्ताह माने 52 सप्ताह रे 52टा संडे रहिबो हमकु से संडे मागिछि केतेटा रहिबो तो प्रत्येक सप्ताह तो गोटे गोटे संडे तो 52 संडे आसीगला इन ए नॉन लीप ईयर बट वन लेफ्ट ओवर डे अपार्ट फ्रॉम दिस 52 वीक्स कैन बी आइदर जो एक्स्ट्रा गोटे रहा मन रख 52टा आमर संडे आम जानिलु 52 सप्ताह माने से प्रत्येक सप्ताह गोटे गोटे संडे ताले 52टा आमर कौन रहा ना संडे रहा आउ जो एक्स्ट्रा गोटे दिन रहा सेटा कौन भी दिन हो पारे सप्ताह रे संडे रु माने मंडे रु आरंभ करके मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे जहाँ भी हो पारे किसी भी हो पारे आम से कही पार नहीं जे एक्जाक्ट सेटा संडे हम कि मंडे हम कि ट्यूसडे हम तार माने ये अनुसार डे अनुसार जोटा लास्ट रे आसीबो सेटा ही हम तो तार आम प्रोबेबिलिटी बाहर करवा आम यहीटा तो टोटाल पाईगले केतेटा 52टा आउ जो एक्स्ट्रा गोटे दिन रहा तार संडे आसबार प्रोबेबिलिटी केते सेटा आम बाहर करवा सो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स आम जाने नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स तो ये जो 7 दिन अच्छी से संडे आसबार माने कौन फेवरेबल आइटम्स अच्छी आउटकम्स अच्छी 1 थरे आसो कहीं ये 7 दिन रु आम जब गोटे नवा गोटे उठेबा ताले सेटा संडे आसबार पॉसिबिलिटी कौन थरे 1 आ टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स केते 7टा ताले 7टारू संडे आसबार प्रोबेबिलिटी गोटे रोचे तो 1/7 प्रोबेबिलिटी रोचे माने 7 दिन रु गोटे दिन संडे आसबार प्रोबेबिलिटी रोचे तो देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज इन ए नॉन लीप ईयर इज 1/7 बुझीगला आमको से 52 संडेज तो आम पाईगलु से पचार 53 संडे गोटे नॉन लीप ईयर हबार प्रोबेबिलिटी केते अछि सेटा 1/7 रहिबो कहीं आ गोटे डेट्रे से 7 दिन गोटे संडे आसबार प्रोबेबिलिटी तो 1 आसो ना तो 1/7 रही 53 संडे माने पाइबापी तो ये ताले राइट ऑप्शनटा 1/7 हो तो यहाँ प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन थिला बेसी डिफिकल्ट नहीं माने यहाँ आमर कहीपर आम बेसिक क्वेश्चनटा तो ये टिके आइडिया नगले यार आंसरटा आसीज तो ये ऑप्शन देख 1/7 कोटार अच्छी ना 1/7 अच्छी बी रे अच्छी 1/7 तो राइट ऑप्शन ये बी हो राइट ऑप्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 संडे इन ए नॉन लीप ईयर इज इक्वल टू 1/7 तापर 43 क्वेश्चन यहाँ भी गोटे मैथमेटिकल क्वेश्चन अच्छी माने से स्टैटिस्टिक्स पार्ट रो आसी इफ y इज इक्वल टू 8x प्लस 4 एंड y इज इक्वल टू अगेन y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 आर टू रिग्रेशन लाइन्स देन कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू तो ये दुटा रिग्रेशन लाइन y देती तो से आमर कोरिलेशन कोएफिशिएंट बाहर करवा आम जाने कोरिलेशन कोएफिशिएंट बाहर करने फॉर्मूला कौन ना r इज इक्वल टू बी yx इंटू बी एक्स वाई रूट बी एक्स वाई बी वाई एक्स रूट ओवर माने आम ये से बी एक्स वाई और बी वाई एक्स मागिच किंतु ये दुटा जाक वाई फॉर्म रे अच्छी तो आमको कौन करवा फास्ट ना ये दुटारू जेकोसी को गोटे एक्स फॉर्म रे आनिबा आउ गोटे वाई फॉर्म रे सेमती रहिले किसी प्रॉब्लम नहीं तो यहाँ को आम एक्स रे टर्म रे आनिबा माने ये जो एक्स रो वैल्यू ये वाई अच्छी ना तो ताको इक्वेशन को सॉल्व करके आम एक्स रो वैल्यू बाहर करवा तो से अनुसार दुटार वैल्यू नहीं ना माने बी वाई एक्स बी वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बी एक्स विथ रेस्पेक्ट टू वाई कौन हम सेटा आम वैल्यू बाहर करवा तो चलतु तार सॉल्यूशनटा केमती होइछि देखिबा तो ये अच्छी देख 43 क्वेश्चनटा फास्ट वाई रो वैल्यू देछि 8x प्लस 4
आउ गोटे एगेन वाई भैल्यू अच्छी 2x + 1 तो यू आम एक्स टर्म माने कन्वर्ट करवा कहीं आमको बी एक्स वाई आउ बी वाई एक्स ये दुटा भैल्यू दरकार तो y इज इक्वल टू 8x + 4 ताले 8x इज इक्वल टू y -4 करहब कहीं प्लस थी आर पटे गले माइनस हो तो 8x इज इक्वल टू y -5 आउ x इज इक्वल टू y -4/8 तो 8x इज y -4 तो x इज इक्वल टू y -4/8 अच्छी कहीं मल्टीप्लाई होता है ये डिवाइड होगा आउ ये तो यहाँ y टर्म अच्छी y इज इक्वल टू 2x + 1 तो x पाइगले y पाइगले ताले आम बी एक्स वाई आउ बी वाई एक्स नवा तो बी एक्स वाई जो बाहर करवा माने एक्स वैल्यू विथ रेस्पेक्ट टू वाई माने वाई जगह वाई सहित जहाँ मिक्स होगी थी मल्टीप्लाई होगी तो वाई सहित ये कौन अच्छी किसी ना माने केते नवा 1 नवा तो 1/8 हो बी वाई एक्स बी एक्स वाई और बी वाई एक्स नेले बी वाई को विथ रेस्पेक्ट टू एक्स जदि नवा माने एक्स सहित जो तार फैक्टरटा मल्टीप्लाई होगी थी सेटा को नवा तो कन्स्टांट फैक्टर ये केते मल्टीप्लाई होती 2 तो 2 नेले एठी वाई सहित किए मल्टीप्लाई होता 1/8 थिला तो 1/8 होगला बी एक्स वाई आउ वाई एक्स वैल्यू केते होगला 2 होगला तो तापरे तार जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करदवा आंसर आसी जीवो बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स रूट ताले बी एक्स वाई वैल्यू ये अच्छी 1/8 आ बी वाई एक्स वैल्यू 2 थिला तो 1/8 इंटू 2 रूट ओवर ताले 2 × 8 ताले केते आसला 1/4 तो 1/4 रूट 1/4 वैल्यू केते 0.25 तो 0.25 रूट ओवर वैल्यू केते 25 अच्छी माने केते 25 रूट माने केते ना 5 5 5 25 तो 0.5 हो ये तो राइट ऑप्शन है हमरो 0.5 वैल्यू आसीगला केते 0.5 तो देखिबा सिटी 0.5 अच्छे कि ना एटा माने इजी अच्छी बेसी डिफिकल्ट नहीं आशा करे समस्ते इजीली बुझी पारथिबो तो ये देख 0.2 0.5 अच्छी बी ऑप्शन ले अच्छी 0.5 ताले हमर राइट ऑप्शन केते ही गला ना 0.5 हे गला हमर राइट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा 44 क्वेश्चन अच्छा एटा भी स्टैटिस्टिक्स पार्ट रो क्वेश्चन आसुची मीन मीडियन मोड ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इज 23 24 25.5 रेस्पेक्टिवली अच्छा गोटे कौन कैलकुलेशन देछि कि तापर द डिस्ट्रीब्यूशन मोस्ट लाइकली इज सी जस्ट खाली पचार देछि डिस्ट्रीब्यूशनटा कौन हम ये किसी कैलकुलेशन दरकार नहीं जस्ट खाली आम मीन मीडियन मोड रो वैल्यूटा देखा ये देख सी देछि मीन देछि 23 मीडियन देला 24 मोड देला 25.5 ताले एठी आमे कहि परिबा जे मीनटा सबुठु कम अछि ताले मीन इज लेस देन सॉरी मीनटा को मु एमते लिखि दोछि मीन इज लेस देन मीडियन इज लेस देन मोडटा जेड बोली लिखा जाए एमती ताले मीनटा सबुठु कम अछि मीडियनटा ताठो टिके अधिक मोडटा ताठो टिके अधिक अछि तो लेस देन थिले कौन हम डिस्ट्रीब्यूशन इज लाइकली पॉजिटिवली स्क्यूड नेगेटिवली स्क्यूड सिमेट्रिक एसिम्प्टोटिक तो कौन हम जेहेतु यहाँ माने मीन इज लेस देन मीडियन इज लेस देन मोड थिबो ताले लेस देन थिले मन रखिबो सेटा को टाइप रो स्क्यूड हे जिवो नेगेटिवली स्क्यूड हे जिवो नेगेटिवली स्क्यूड माने लेफ्ट साइड को से माने आसीबे मोडटा सबुठु बड़ रहइबो यार जदी डायग्रामटा मु ड्रा करबी डायग्रामटा रे ना एठी मिडिल आइटमटा मोड नै नबा गोटे चित्रटा भल से एपटे बनाऊँ तो ठीक ये टाइप नौ है तो ये जगह मोड आसो तो मोड तापरे ताठारु सान किए रहिबो ना मीडियन रहिबो ताठारु सान रहिबो मीन रहिबो तो ये मीन इज लेस देन मीडियन इज लेस देन मोड तो यहाँ कौन आसला ना स्क्यूटा को आड़ को आसी को माने बैकवर्ड आसी नेगेटिवली स्क्यूड तो जो यहाँ जदि आम नवा यहाँ जीरो माने यहाँ जीरो जीरो रू लेफ्ट साइड को जो आसो से कौन हम नेगेटिव आसो ताले यहाँ हो नेगेटिवली स्क्यूड हो तार राइट ऑप्शन मीन इज लेस देन मीडियन लेस देन मोड तो नेगेटिवली स्क्यूड हम आ पॉजिटिवली स्क्यूड केतेबेले हम ना जो मीनटा सबुठ बड़ थी तापरे मीडियन तापरे मोड मीन इज ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मोड रहिले पॉजिटिवली स्क्यूड रहिबो तो मन रखिबो तो नेक्स्ट 45 क्वेश्चन को आसीबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ द सेंट्रल टेंजेंसी
टेंडेंसी इज लीस्ट एफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएसन। तो सैम्पलिंग फ्लक्चुएसन हेले कोटा सबुठ कम एफेक्टेड हम माने सबुठ कम प्रभावित कोटा हम मीन मीडियन मोड हार्मोनिक मीन माने जदि सैम्पलिंग रे फ्लक्चुएसन किसी चेंज आसिला ना तार डाटा आम जो कलेक्शन करथिबा किसी एपट सेपट है ताले कोथरे माने सबुठ कम प्रभावटा कोथरे पड़िबो। तो एठी मीन रे कौन होची ना सबू आम एवरेज नौचे सबूटा को मिसौचे माने फास्ट टू लास्ट पर्यंत। तो मीन रे तो फ्लक्चुएसनटा जना पड़िबो मोड रे भी हाईएस्ट किंबा लोएस्ट फ्रिक्वेंसी आम नौचे आ गोटा होचे हार्मोनिक मीन। तो ये मीडियन टारे आम जदि नवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ सेंट्रल लीस्ट एफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएसन। तो सैम्पलिंग रे फ्लक्चुएसन हेले मीडियन रे तार फ्लक्चुएसनटा कम जना पड़े कहीं ना मीडियन रे आमर कौन ना सबुठू माने हाईएस्ट पॉइंट आ सबुठू लोएस्ट पॉइंट निया जाए बाय 2 करा जाए। तो ये हाईएस्ट आ लोएस्ट रे ता भितर जहाँ भी थिबो से गुडाक जदि किसी भी चेंज है ताले बेसी फरक पड़ोनी कहीं आमर ये हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी और लोएस्ट फ्रिक्वेंसी दुटा को लेकिन रिजल्ट बाहर कौन मीडियन ले बाहर। तो से जगह जहाँ भी किसी फ्लक्चुएसन चेंज है मीडियन उपरे बेसी इफेक्ट पड़े नहीं। तो राइट ऑप्शन टा बी हो 45 रो बी हो राइट ऑप्शन। तापर 46 क्वेश्चन सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ आइटम्स इन ए सीरीज इज मिनिमम व्हेन कैलकुलेटेड फ्रॉम मीन मीडियन मोड आ गोटे कौन अच्छी ऑप्शन रे ज्योमेट्रिक मीन। तो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ द आइटम्स इन ए सीरीज इन मिनिमम केतोले हुए सम ऑफ द स्क्वायर डेविएशन ना सीटा आमर जिते मीन रु कैलकुलेट हुए मन रखिबो मीन रु जिते कैलकुलेट हम सम ऑफ द स्क्वायर डेविएशन ऑफ आइटम्स इन ए सीरीज इज मिनिमम सबुठ मिनिमम मीन रु हम तापरे माने मीडियन मोड रु नेले अधिक आसीबो। तो राइट ऑप्शन टा 46 रो ए हो यार भी प्रूफ अच्छी। तो जदि माने कौन मैथमेटिकल क्वेश्चन थिले सेटा आम देखी था कि ये थियोरेटिकली पचार। तो ये मीन रु सबुठ कम आसे स्क्वायर डेविएशन सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन। तापरे 47 क्वेश्चन को जीवा 47 क्वेश्चन हो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ डेज। तो जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन टा इंडिपेंडेंट रहिबो of independent of change of origin scale both origin and scale neither origin and scale। तो coefficient of correlation टा कौन रुहे independent of change in origin and scale दीटा जाकर independent रहिबो। तो ये both राइट ऑप्शन हो both origin and scale coefficient of correlation is independent of change of both origin and scale। origin ले भी चेंज हम माने इंडिपेंडेंट रहिबो आ स्केल रे भी तार इंडिपेंडेंट रहिबो। तो तार भी प्रूफ अच्छी। तो ये थियोरेटिकली पचार तो मुझे कही 47 रो राइट ऑप्शन सी हम। तापर 48 क्वेश्चन इफ probability of A and B is equal to probability of A into probability of B then the two events must be equally likely mutually exclusive independent none of the above। तो राइट ऑप्शन एठी कौन रहिबो को। तो एठी कौन रहिबो ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी देछि इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये इंटू थिले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी रहिले से माने दी जन जाक कौन अच्छी ना इंडिपेंडेंट कहीं कहारी ऊपर डिपेंडेंट नुहंती। तो ये राइट ऑप्शन टा 48 रो होमर सी हो राइट ऑप्शन। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केतबेले होता ना प्रोबेबिलिटी जदि एमती क्वेश्चन ले था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी एमती लिखा होता इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एमती रही था हो जाता म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। आ म्यूचुअली नॉट एक्सक्लूसिव रे आमर दीटा भितर कॉमन फैक्टर रही था माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इटा रही था नॉट एक्सक्लूसिव रे। ताले ये राइट ऑप्शन टा सी हो। आउ इक्वली लाइकली केतबेले हुए ना इक्वली लाइकली जो आम धर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाहर करवा ताले नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर इवेंट ए बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स सेटा आमर इक्वली लाइकली होता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी रही है आउ इंडिपेंडेंट रे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी रही है इंडिपेंडेंट रहिबो। तो 48 राइट ऑप्शन टा सी हो। नेक्स्ट 49 क्वेश्चन को आसीबा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर टू सब्स्टिट्यूट गुड्स इज ऑलवेज। तो से देछि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड
अप टू सफ्टिच्यूड गुड्स तो दीटा सफ्टिच्यूड गुड्स रो क्रॉस इलास्टिसिटीटा सब कौन हम पॉजिटिव हो नेगेटिव हम जीरो हम ना टेक एनी वैल्यू तो आम देखा क्रॉस इलास्टिसिटी माने धर माने सेटा केमती रहिबो ना डिमांड फॉर वन गुड आउ अदर गुड रो प्राइस धर आम फास्ट दीटा सब्स्टिट्यूट गुड्स नवा तो दीटा सब्स्टिट्यूट गुड्स धर मुझे कहली टी आ गोटे कॉफी तो गोटे टी आ गोटे कॉफी तो ये जदि फास्ट टी रो डिमांड फॉर वन गुड टी रो डिमांडटा जदि आम बढ़ेबा ताहले कॉफी रो प्राइसटा कौन हम कह टी रो जदि डिमांड बढ़ी जीवो ना ताहले कॉफी रो प्राइस तो कॉफी रो प्राइसटा कौन हेले टी रो डिमांडटा बढ़िबो तो कॉफी रो प्राइस जदि राइज करिवो कॉफी रो प्राइसटा राइज कले टी रो डिमांडटा बढ़ी जीवो कहीं देख जदि मु एग्जांपल नेबी कॉफी रो प्राइस रो भी थिला 10 रुपीस टी रो भी प्राइस थिला सपोज 10 रुपीस एबे कॉफी रो प्राइसटा बढ़ी जीवो तो कॉफी रो प्राइस बढ़ी कि 15 रुपीस हो जीवो ताले लोक कॉफी प्रिफर करेंगे कि करेंगे नहीं तो से मैंने कॉफी बदल में सब्स्टिट्यूट करदे कौन पीवाई ना टी रो डिमांडटा को से मैंने बढ़ेबे माने टीटा अधिक पीबे तो कॉफी रो प्राइस बढ़िले टी रो डिमांड बढ़िबो ये गोटे प्रकार आ तार रिभर्स नेले भी सही सेम हम जदि आम कहवा कॉफी रो प्राइसटा को कमेदेव से माने 5 टंका करदेव ताहले टी रो डिमांड कौन हम कमिजिव टी लोक टी को कम डिमांड करी कॉफी को अधिक डिमांड करेंगे कहीं कॉफी रो प्राइसटा के 5 रुपीस हो जाए तो कॉफी अधिक लोक प्रिफर करेंगे ताहले एठी आम देखिले दीटा जाक भितर क्रॉस माने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांडटा फॉर टू सब्स्टिट्यूट गुड्स गोटे बढ़िले गोटे प्राइस बढ़िले अदर रो डिमांड बढ़िबो गोटे रो प्राइस कमिले अदर रो डिमांड कमुची ताले सेटा कौन रोची पॉजिटिव रिलेशन दीटा भितर डायरेक्ट रिलेशन तो राइट ऑप्शन एटी हो कौन 49 रो सी 49 रो सी हो राइट ऑप्शन तो ये कॉन्सेप्टटा एटा बेसी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं इजी कॉन्सेप्ट जो माने सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स तांको भितर थिबा रिलेशन सेटा जे बुझिथिबा आराम सेटा बुझी जो किसी प्रॉब्लम नहीं तो ये राइट ऑप्शन ए हम तापर नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर इफ एट ए पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए तापर एफ डैश एक्स फास्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन 0 एंड एफ डबल डैश एक्स आम कहीपर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0 हेले देन एट द पॉइंट ऑफ फंक्शन इज से पॉइंट रे फंक्शनटा कौन रहिबो इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट डिक्रीजिंग एट एन डिक्रीजिंग रेट ना डिक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट ना डिक्रीजिंग एट ए कन्स्टांट रेट तो सी पचारि जो अनुसार आम नवा ताले सेटा कौन हम तो देख फास्टा कौन रोची फास्ट ऑर्डर डेरिवेटिवटा लेस देन 0 आउ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिवटा ग्रेटर देन 0 तो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कथा पचार ये मैक्सिमम मिनिमम कथा कही आमर रिभर्स होता था किंतु इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन जदि अच्छी फास्टा लेस देन 0 माने सेटा कौन हम डिक्रीजिंग फंक्शन हो तो ये तो इंक्रीजिंग हेनी डिक्रीजिंग 3टा जाक अच्छी तो फास्टा से देखिए फास्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन 0 माने डिक्रीजिंग फंक्शन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 ताले सेकेंडटा कौन हम इंक्रीजिंग हम ताले देख फास्टा डिक्रीजिंग सेकेंडटा डिक्रीजिंग ना फास्टा डिक्रीजिंग सेकेंडटा इंक्रीजिंग यहाँ हो तार राइट ऑप्शन कहीं फास्ट ऑर्डर लेस देन 0 अच्छी ताले डिक्रीजिंग रहिबो सेकेंड ग्रेटर देन 0 अच्छी ताले सेटा हम इंक्रीजिंग फंक्शन ताले राइट ऑप्शन डिक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट हम तो ये 50 नंबर जदि आम देखा राइट ऑप्शन ताले 50 नंबर सी हो राइट ऑप्शन तापर नेक्स्ट क्वेश्चन 51 क्वेश्चन ये टोटाल 53 क्वेश्चन अच्छी कंप्लीट हो 3टा मैथमेटिकल क्वेश्चन अच्छी देखीदे 51 क्वेश्चन हूँ द फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 रिचेस ए रिलेटिव मिनिमम एट ए पॉइंट कौ जगह मिनिमम वैल्यू आसो सेटा देखा तो यहाँ आमर जो डेरिवेटिव तार पार्शियल डेरिवेटिव बाहर करवा लैम्डा वैल्यू नहीं कि तो से अनुसार आंसर आसो फास्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तापर एक्स वैल्यू से सिंप्लीफाई करी एक्स वैल्यूटा को पुट करवा तापर देखिबा ये मेन इक्वेशन एक्स वैल्यू पुट करके केते आसुची माने एक्स वैल्यूटा केते रहिले रिलेटिव मिनिमम हम देखिबा तो चलतु तार सॉल्यूशनटा केमते हेछि देखिबा तो 51 रे देखो y इज इक्वल टू से देछि एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 रिचेस से रिलेटिव मिनिमम 8 केते हम से पचार तो आम तार फास्ट ऑर्डर आउ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बाहर करवा फास्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देले अप्लाई करदे डेरिवेटिव एति बाय dx ताले एटार डेरिवेटिव केते हेजिवो 3x स्क्वायर माइनस 3 दुने 6x एटा तो 0 हो ताले 3x स्क्वायर माइनस 6x हो गला फास्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो ये आम फास्ट ऑर्डर डेरिवेटिव रु एक्स वैल्यूटा को बाहर करवा तो dy बाय dx को 0 नवा
ताले 3x स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 0 ताले ये सिंप्लीफाई करदे कॉमन नेले ये दुटार कॉमन नेले 3x आ रहीगला एटार केते x एठी रहिला केते -2 तो x माइनस 3x इंटू x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 ताले एठी आम लिखिपर 3x इज इक्वल टू 0 ताले x इज इक्वल टू 0/3 और 0 तो x रो वैल्यू गोटे 0 हम और इटा को नवा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 ताले x इज इक्वल टू 2 तो ताले हमर x रो वैल्यू दीटा आसला x इज इक्वल टू 0 आसला गोटे आसला x इज इक्वल टू 2 तो ये दुटा भितर कोटा मिनिमम हम आम देखा तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बाहर करवा तापर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से फास्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एगेन आउ थे डेरिवेटिव तो 3x स्क्वायर माइनस 6x एगेन आउ थे डेरिवेटिव बाहर कले 3 दूने 6 6x माइनस 6 तो यहाँ होगा ताले सेठी आम 0 वैल्यू पुट करवा और 2 वैल्यू पुट करवा देखा कोटार मिनिमम रोच तो जदि एट x इज इक्वल टू 0 वैल्यू पुट करवा ताले सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव केते हो 6x माइनस 6 ताले 6 इंटू 0 माइनस 6 तो 6 इंटू 0 माने केते 0 माइनस 6 इज इक्वल टू -6 तो -6 लेस देन 0 रहिले सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कौन हम मैक्सिमम हम रिवर्स हुए मुझे कहती ताले आम एप्लाय करवा x इज इक्वल टू 2 वैल्यू पुट करवा देले कौन हो 6x माइनस 6 ताले 6 इंटू 2 माइनस 6 माने 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6 तो 6 ग्रेटर देन 0 तो ग्रेटर देन 0 हेल्ले कौन हम मिनिमम हम ये तो आम ये सेकेंड माने x इज इक्वल टू 2 हेल्ले से मिनिमम हम आम जानिलु तो ये राइट ऑप्शन ताले x इज इक्वल टू 2 से पचारची केते रिचेस रिलेटिव मिनिमम 8 तापर एक्स रो वैल्यू देइथिला तो एक्स टा 2 हेले ही सेठी रहइबो तापर लास्ट रे मु वैल्यू बाहर कर देछि एटा मागिनी बट गोटे गोटे क्वेश्चन सेमती मागी थाए माने फंक्शन लो वैल्यूटा तो y एटी मिनिमम हेले केते हबो हमको मिनिमम मागिथिला y मिनिमम इज इक्वल टू x³ - 3x² + 2 तो x जगह रे सब 2 पुट कर देले हमर रिजल्ट केते आसुची -2 आसुची तो एटा तारो फंक्शन लो वैल्यू तो एटी y मैक्सिमम जदि मागी था ताले मैक्सिमम जगह y रो वैल्यू 0 पुट कर दे थांदे इक्वेशन ले जहाँ आसता से तो ये मागेनी बट से एक्सट्रा तो ये राइट ऑप्शन हो एट x इज इक्वल टू 2 फंक्शन इज मिनिमम ताले x इज इक्वल टू 2 हो राइट ऑप्शन तो देख द फंक्शन एति रिचेस रिलेटिव मिनिमम एट द पॉइंट एट x इज इक्वल टू केते थिला 2 कने सेठी आमे बाहर कले x इज इक्वल टू 2 तो राइट ऑप्शन हो बी हो राइट ऑप्शन तापर नेक्स्ट क्वेश्चन 52 क्वेश्चन इटे भी से टे मैथमेटिकली पचारची इफ वी आर ट्राइंग टू ऑप्टिमाइज z इज इक्वल टू xy सब्जेक्ट टू x प्लस y इज इक्वल टू 6 देन एट द पॉइंट 3 द फंक्शन रिचेस ए रिलेटिव मैक्सिमम रिलेटिव मिनिमम सेटल पॉइंट नॉन तो यहाँ को आम बाहर करवा z इज इक्वल टू एतिकी देइछि तापर x प्लस y रो वैल्यू एतिकी देइछि तो तारो चलंतु केमती सॉल्यूशन हेछि देखियो तो ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड लैम्बडा गोटे निया जाइछि एक्स्ट्रा तो से अनुसार तार भैल्यूटा को बाहर करने इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस लैम्बडा इंटू आमर इक्वेशन ले केते थिला ना देइथिला केते एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू केते देइथिला 6 एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6 बा आम लिखिपर 6 माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0 तो लैम्बडा जगह से आम पुट करदे लैम्बडा इंटू 6 माइनस एक्स माइनस वाई ताले एफ एक्स इज इक्वल टू मैंने एफ एक्स इज इक्वल टू डेल एफ बाई डेल एक्स तो ये पूराटारू आम डेरिवेटिव बाहर कले डेल एफ जगह ये पूराटा यूज करवा तो ये जेहेतु पार्शियल डेरिवेटिव बाहर करते विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ताले सेटा तो आउ एक्स सहित जहाँ मल्टीप्लाई होती केते मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई होती तो वाई ही राइट ऑप्शन रही वाई इंटू डेल एक्स बाई डेल एक्स तो डेल एक्स तो 1 तो वाई इंटू 1 माने वाई आउ ये जगह भी सेठी माने जते आम विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बाहर करवा ताले ये माइनस एक्स माने केते -1 इंटू लैम्बडा ताले माइनस लैम्बडा तो वाई माइनस लैम्बडा इज इक्वल टू 0 से भाई एफ वाई इज इक्वल टू डेल एफ बाई डेल वाई तो ये केते हो वाई हेले एक्स रहिबो माइनस ये लैम्बडा हेले वाई जगह माइनस लैम्बडा हो तो एक्स माइनस लैम्बडा इज इक्वल टू 0 तापर एफ लैम्बडा वैल्यू केते आसीबो ना डेल एफ बाई डेल लैम्बडा इज इक्वल टू टोटाल जोटा थिला माने 6 माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0 तो ये 3टा इक्वेशन रहिला तो बाय सॉल्विंग द इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट माने y माइनस लैम्बडा इज इक्वल टू 0 x माइनस लैम्बडा इज इक्वल टू 0 ताले हम लिखि परबा y बाय x इज इक्वल टू लैम्बडा बाय लैम्बडा माने एटा राइट हैंड साइड को चली गले लैम्बडा हिजबो माइनस थिला तो लैम्बडा कैंसिल हो गले 1 बाय 1 आसीबो y बाय x इज इक्वल टू 1 बाय 1 बाय x इंटू 1 इज इक्वल टू y इंटू 1 ताले x इज इक्वल टू y वैल्यू y इज इक्वल टू x बाय x इज इक्वल टू y वैल्यू आसिला हमरो तापरे आमे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 ए जो इक्वेशन 3 रे आमे y रो वैल्यूटा एटी पुट कर दबा देले आमे x रो वैल्यू पाई जिबा देखो कोन अछि इक्वेशन 3 6 माइनस x माइनस y ताले 6 माइनस x
माइनस वाई जगह के भैल्यू लिखिपर एक्स लिखिपर कहीं वाई इज इक्वल टू एक्स थी ताले 6 माइनस 2x 6 माइनस 2x इज इक्वल टू 0 ताले 6 इज इक्वल टू 2x ताले 2x इज इक्वल टू 6 x इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3 तो x रो वैल्यू आसीगला 3 ताले y रो भी वैल्यू केते हबो 3 हबो कहीं x इज इक्वल टू y x रो वैल्यू 3 y रो वैल्यू 3 ताले 8 3 3 xy इज इक्वल टू केते हबो 3 × 3 इज इक्वल टू 9 तो 9 टा कौन आसुची हमरो 9 रो वैल्यूटा एटा कौन आसीबो ना रिलेटिव मैक्सिमम आसीबो वैल्यू तो आमको मागी ना जे ऑप्टिमाइज कले से जो 3 3 फंक्शनटारे आमर रिचेस ए कौन आसीबो से 9 माने कौन अच्छी मैक्सिमम अच्छी तो आमर रिलेटिव मैक्सिमम हम ये तो ये से पचार जे आमर दुटा जाक भैल्यू 3 3 आसला आउ रिजल्ट भी आसला के 9 आसला तो फास्ट भी पॉजिटिव अच्छी सेकेंड भी पॉजिटिव अच्छी तो रिलेटिवली आम कहीपर से कौन हम ना रिलेटिवली मैक्सिमम हम बोली आम कहीपर कहीं दुटा जाकर वैल्यू पॉजिटिव आसूसी तो रिलेटिवली मैक्सिमम 52 रो राइट ऑप्शनटा ए हो रिलेटिवली मैक्सिमम तापर नेक्स्ट क्वेश्चन 53 क्वेश्चन को जीवा आज लास्ट क्वेश्चन कहीं 53 टा सिंपल क्वेश्चन से देता तो लास्ट क्वेश्चन पढ़ा द सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए कांस्टेंट मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम इज दैट at the point where the necessary condition is fulfilled the required border Hessian determinant should vanish positive negative not defined तो से कही आमर क्वेश्चन अनुसार दुटा कंडीशन थाए गोटे हूँ कौन ना गोटे हूँ फास्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन आ गोटे हूँ सेकेंड ऑर्डर सफिशिएंट कंडीशन तो फास्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन सेकेंड ऑर्डर सफिशिएंट कंडीशन से कौन सफिशिएंट कंडीशन सफिशिएंट कंडीशन कौन हम कंस्ट्रेंट ऑफ मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम इज दैट एट द पॉइंट वेयर द नेसेसरी कंडीशन इज फुलफिल्ड माने फास्ट ऑर्डर फुलफिल होती नेसेसरी कंडीशन फुलफिल्ड द रिक्वायर्ड बॉर्डर हेसियन डिटरमिनेंट शुड भी कौन हवा दरकार माने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से कौन जो बॉर्डर हेसियन डिटरमिनेंटा से कौन हवा दरकार आम जाचे जो डिटरमिनेंट भैल्यू बाहर ताकू कौन करा जाए ना बॉर्डर हेसियन डिटरमिनेंट माने बॉर्डर हेसियन लगे से जहाँ भी भैल्यू थी धर डिटरमिनेंट भैल्यू मुझे -3 जो बॉर्डर हेसियन डिटरमिनेंट हो तार भैल्यूटा पॉजिटिव हो माने 3 आसीज कहीं आम बॉर्डर हेसियन करके डिटरमिनेंट भैल्यू नेगेटिव थिले पॉजिटिव करूँ कहीं फॉर द सॉल्यूशन टू बी ए लोकल मिनिमम तो लोकल मिनिमम करने बॉर्डर हेसियन डिटरमिनेंट भैल्यूटा को आमको पॉजिटिव करने पड़ो कहीं मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम अच्छी ना तो से यार राइट ऑप्शनटा कौन हो ना बॉर्डर हेसियन भैल्यूटा कौन आसो पॉजिटिव आसो तो 53 रो राइट ऑप्शन बी हो तो ये आम डिस्कस करदे आज 53 क्वेश्चन माने प्रीवियस पार्ट रे जो मैंने देखी न पार्ट 1 जाकि देखो से ऑलरेडी मु 25 क्वेश्चन डिस्कस करी ये 26 रु 53 पर्यंत क्वेश्चन डिस्कस करदेली तो यहाँ एसएसबी रो गोटे सिंपल क्वेश्चन थिला माने ई टाइप रो क्वेश्चन सब आसीबार पॉसिबिलिटीज अच्छी तो एथर भी एग्जाम रे भी ई टाइप रो क्वेश्चन आसीपारे कहीं से सिमिलर टाइप रो टॉपिक रो क्वेश्चन आसूची तो यहाँ बहुत हेल्पफुल हम स्टूडेंट मानक पई तो यहाँ भी देख आउ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब सरी 2016 मसीहा 18 मसीहा 21 मसीहा तार भी प्ले लिस्ट में सबू अपलोड कर सारी जो मैंने देखी न जाकि सेठी देखिपर आउ एमसीक्यू सीरीज ऑलरेडी स्टार्ट हो जाइए तो एबे भी चली नेक्स्ट भी आमर सबू टॉपिक वाइज एमसीक्यू आसूची तो से गुड़े भी बेनिफिट पाइपर डेली वीडियो 6 PM रे अपलोड होची तो डेली से बेनिफिट नहीं पार चैनल को जो मैंने नुआ आसी सब्सक्राइब करेंगे जो मैंने रेगुलर विजिट करुँच किसी सजेशन चाहूँ कमेंट कर मु सब कमेंट रो ट्राए कर रिप्लाई देवाई तो नेक्स्ट वीडियो देखा से पर्यंत थैंक यू जय जगन्नाथ।